एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं जॉब एनालिसिस। ये पार्ट वन रहेगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो हम टू पोर्शन में कवर करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक में ही कंप्लीट कर लिया जैसे जैसे, नहीं, अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए टू पार्ट्स में इसे कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचआरएम का, सो स्टार्ट करेंगे। क्या होता है जॉब एनालिसिस? नाम से समझ आ रहा है जॉब का एनालिसिस करना। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो जॉब रिलेटेड डेटा होता है उसे हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि कैसे एनालिसिस होना चाहिए। इसमें क्या होता है, टू कंपोनेंट्स पे मेन काम करता है ये। एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो इन दोनों को तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बाकी जो बेसिक चीजें वो सब आज हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। इट इज अ प्राइमरी टूल। क्या है ये? एक प्राइमरी टूल है। ठीक है, ये एक प्राइमरी टूल है जो कि कलेक्ट करता है जॉब रिलेटेड डेटा को। द प्रोसेस रिजल्ट इन कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग टू डेटा सेट्स। कौन से टू डेटा सेट्स को कलेक्ट करता है ये? जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर बताए जाते हैं। एनी जॉब वैकेंसी कैन नॉट बी फिल्ड until and unless HR manager has these two sets of data। यानी कि कोई भी वैकेंसी को हम जब तक फिल नहीं कर पाते, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हमारे पास में ये टू डेटा सेट्स नहीं होते, या एक एचआर मैनेजर के पास में ये टू डेटा सेट्स नहीं होते। और टू डेटा सेट्स जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है क्या। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ है, उस कंपनी का क्या नाम है, एड्रेस, कितने डिपार्टमेंट है, मतलब कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जॉब के डिस्क्रिप्शन में होगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होगा, जो एम्प्लॉय या जो एक इंडिविजुअल है या एप्लीकेंट है, जो उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, यानी कि वो क्या काम करता है, ठीक है, उसकी एजुकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब स्पेसिफिकेशन में आ जाए। It is necessary to define them accurately in order to fit the right person at the right place। राइट पर्सन को राइट प्लेस पे रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, राइट टाइम पे। क्योंकि जैसे कि हमें जब तक पता नहीं होगा ना कि कौन सी पोस्ट पे जैसे किसी के पास में क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उसको किस पोस्ट पे होना चाहिए, तो ये सभी हमें पता नहीं होगा तब तक ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ये हेल्प करेगा बिल्कुल, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि हमें एग्जैक्टली क्या नीड है, क्या डिलीवर करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। The job not person, an important concept of job analysis that the analysis conducted of the job not the person। ये एनालिसिस करता है बिल्कुल जॉब का, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का। While job analysis data may be collected from incumbents through interview, questionnaire, product of the analysis a description or specialization of the job, not a description of the पर्सन। अब जॉब एनालिसिस का जो डेटा होता है वो कैसे कलेक्ट होगा, वो कलेक्ट होगा, इंटरव्यू कर लेंगे, क्वेश्चनर हो जाएगा, ठीक है। और ये बार बार वही चीज बोल रहा है, ये डिस्क्रिप्शन पर्सन का नहीं होता, ये डिस्क्रिप्शन और स्पेशलाइजेशन होती है किसी जॉब की, ठीक है। अब पर्पस क्या है, क्यों नीड हुई जॉब एनालिसिस की? तो इसका पर्पस है कि एस्टेब्लिश करना एंड डॉक्यूमेंट करना जॉब रिलेटेडनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर सच एज ट्रेनिंग, सिलेक्शन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल को, ठीक है। इसका पर्पस यही होता है कि जॉब एनालिसिस क्या करता है, एस्टेब्लिश करेगा और डॉक्यूमेंट करेगा जो भी जॉब से रिलेटेड होंगे एम्प्लॉयमेंट की प्रोसीजर में। अब डिटरमाइन इस और क्या नीड है, मतलब क्यों जरूरत पड़ती है, किस चीज में यूज किया जाता है। तो डिटरमाइनिंग ट्रेनिंग नीड, जॉब एनालिसिस कैन बी यूज्ड इन ट्रेनिंग या नीड असेसमेंट। बिल्कुल, ट्रेनिंग के लिए भी हमें जॉब एनालिसिस की नीड होती है, ट्रेनिंग कंटेंट में, असेसमेंट टेस्ट में एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में भी हमें जरूरत पड़ती है। इसी के साथ में हमें कंपनसेशन में भी नीड होती है, ठीक है, जॉब एनालिसिस यूज किया जाता है। स्किल्स लेवल, क्योंकि जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें स्किल्स पता चल जाती है, मतलब जो फैक्टर्स पता चल जाते हैं जिसके थ्रू जो कंपनसेशन बोल लीजिए या पूरी सैलरी बोल लीजिए उसका हम पता कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं उसके लिए स्केल सैलरी का, ठीक है।
वर्क एनवायरनमेंट का पता चल जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या मिलेगी सुपरवाइजरी वगैरह एक बार में, और रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सब हमें पता चल जाता है, और ये सब सैलरी के लिए इम्पोर्टेंट। जॉब एनालिसिस का और कहाँ यूज है, आप सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हो तो जॉब एनालिसिस के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वो हमें बिल्कुल हेल्प करेगी सिलेक्शन प्रोसेस में। सो जॉब ड्यूटीज दैट शुड बी इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंट पोजीशन, ठीक है, ये पता चल जाएगा। अप्रोप्रिएट सैलरी लेवल, वो उसका हम पता लगा सकते हैं। पोजीशन टू हेल्प डिटरमाइन व्हाट सैलरी शुड बी ऑफर्ड टू अ कैंडिडेट। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है एजुकेशन वगैरह की, स्क्रीनिंग एप्लीकेंट के सारे में, मतलब ये सब सिलेक्शन प्रोसेस में चाहिए, और ये सब हमें जॉब एनालिसिस अवेलेबल करवा देता है, आइडेंटिफाई करवा देता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन, सिलेक्शन टेस्ट, एप्लीकेशन, अप्रेजल, ओरिएंटेशन मटेरियल। परफॉर्मेंस रिव्यू में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए रहते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए। जॉब एनालिसिस ये हमें अवेलेबल करवा देता है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हुए, ठीक है, क्राइटेरिया हुआ इवेल्युएशन का, लेंथ, ड्यूटी जो कि इवेल्युएट की जाएगी। अब हमने ये तो देख लिया कि कहाँ कहाँ पे नीड होगी, बट अब हम देखेंगे कौन 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 से जो फैक्टर्स होते हैं, ये एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको जॉब एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले तो ड्यूटीज एंड टास्क को किया जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ अ जॉब इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क एंड ड्यूटीज। बेसिक यूनिट क्या है जॉब की? टास्क को या ड्यूटीज को परफॉर्म करना। इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड अबाउट दीज आइटम्स में इंक्लूड फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, एफर्ट, स्किल्स, कॉम्प्लेक्सिटी, इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड, etc। और ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की, ड्यूरेशन की, एफर्ट, स्किल्स, कॉम्प्लेक्सिटी, इक्विपमेंट क्या क्या है, स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ठीक है, और ये एनवायरमेंट को भी एनालिस करता है। This may have significant impact on physical requirement to be able to perform a job. The work environment may include unpleasant conditions such as offensive odor and temperature extreme. They may also be defined risk, ठीक है, ये क्या करता है, रिस्क भी डिफाइन करता है, टू इक्विपमेंट सच एज noxious fumes, radioactive substance, hostile and aggressive people and dangerous explosive। उसके अंदर इन्वायरमेंट का एनालिस किया जाता है, देखा जाता है कितनी रिस्क है, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है, डेंजरस तो नहीं है, हजार्डियस तो नहीं है, इन्वायरमेंट को देखा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन्वायरमेंट का क्या होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है फिजिकल, एक फिजिकली रिक्वायरमेंट होती है, या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एक एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट, इसलिए जॉब एनालिसिस में इन्वायरमेंट का जो एस्पेक्ट है या फैक्टर है उसको एनालाइज किया जाता है। अब टूल्स एंड इक्विपमेंट, some duties and tasks are performed using specific equipment and tools. Equipment may include protective clothing. This item need to be specialized in job analysis. कुछ हम देखते हैं ना, कुछ ड्यूटीज या टास्क ऐसे होते हैं जो कि जिसको परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, कुछ इक्विपमेंट या टूल्स जो कि स्पेसिफिक होते हैं, उनकी नीड होती है, ठीक है। अब इसमें इक्विपमेंट में क्या इंक्लूड करा, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। तो ये जो आइटम है इनको स्पेसिफाई किया जाता है जॉब एनालिसिस के अंदर। रिलेशनशिप आ जाएगा इसमें, रिलेशनशिप को एनालिस किया जाएगा कि सुपरविजन, गिवन एंड रिसीव, रिलेशनशिप विद इंटरनल और एक्सटर्नल पीपल। रिक्वायरमेंट, द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी केसेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब, ठीक है, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या नीड होती है, हमारे पास में रिक्वायर हो, किस चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। While an incumbent may have higher knowledge, skills and ability than those required for the job, a job analysis typically only state the minimum requirement to perform the job। ठीक है, क्या होता है, इससे क्या पता चल जाता है, हमें पता चल जाता है किसके पास में कितनी नॉलेज है, स्किल्स एंड एबिलिटी है, ठीक है, और ये कौन सी जॉब के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस के थ्रू हम रिक्वायरमेंट का पता कर लेते हैं, किसकी क्या स्किल्स है, नॉलेज एंड एबिलिटी है, सबका पता लगा के हम फिर उसको कोई भी पोजीशन देने में आसानी रहती है, और उसको इजीली उसकी पोस्टिंग हो जाती है या उसको जॉब दे दी जाती है। जो चीज बोली जाती है ना, राइट टाइम पे राइट पर्सन को ले लिया जाता है। सो ये तो थी, हमने आज बिल्कुल बेसिक पढ़ा। हमारा जो सबसे मेन रहेगा इस
स्पेसिफिकेशन, ठीक है, और एक एक क्या है, डिस्क्रिप्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक था। बेसिक जब तक हम नहीं जानेंगे जॉब एनालिसिस क्यों किया जाता है, क्या रहेगा, हम स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन की ओर नहीं बढ़ सकते। सो हमने आज कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम दोनों जो सेट्स है, डेटा सेट्स, उनको कवर करेंगे। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होगी, आपको अच्छे से सब कुछ समझ आता होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।